उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहे।
समय तक हम सब जन 2 मिनट्स प्रार्थना करेंगे। जवान लोगों के लिए, उद्धार के लिए, हमारे राष्ट्र में, सोसाइटी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है सभी जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। महाराष्ट्र में जितने जवान लोग हैं, एक बार दिल से छोटा प्रार्थना काफ़ी है आग उतरने के लिए। एलिया ने छोटा सा प्रार्थना किया, दिल से, मन से, विश्वास से किया। करेंगे प्रार्थना। सब जन ऊंचा स्वर से सबका आवाज आने दो। प्रभु जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते पापा, यीशु मसीह नाम में। चारों तरफ से जवानी लोग, महाराष्ट्र का, इंडिया का, हर एक जवानियों चारों तरफ से प्रभु की राज्य में, प्रभु की हाथों में, ओ हालेलुया, स्वर्ग में आने के लिए ओ कलेशा में लेकर आइए प्रभु। जवान लोगों को रक्षा दे प्रभु। मांगेंगे यीशु मसीह नाम में। जवान लोग चाहिए, जवानी लोग चाहिए। पूरा कलेशा, पूरा स्वर्ग जवान लोगों से भर दीजिए पापा। ओ हालेलुया हालेलुया। मोसेस ने इस्राएल लोगों को लेकर गया है, वैसा इस देश में से, हालेलुया, महाराष्ट्र में से जवानी लोग आपके हाथ में आने के लिए, हालेलुया हालेलुया। हमारा सोसाइटी में, हमारा अड़ोस पड़ोस लोगों में, ओ महाराष्ट्र में, हालेलुया, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, ऑफिस, बिजनेस में जवानी लोगों को याद कीजिए प्रभु। निनिवे शहर को रक्षा किया परमेश्वर, निनिवे शहर को रक्षा किया परमेश्वर। समरिया बात को सुनकर गांव के लोग आ गया। शेरी बात समझा रगा जाना हो। जवानी लोग चाहिए, जवानी लोग चाहिए हमारा बंधु लोग में, रिलेटिव्स में, दोस्तों में। और जवानी लोग चारों तरफ से आने के लिए सहायता कीजिए नासरी यीशु मसीह नाम में। जवानी लोग चारों तरफ से आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करने के लिए कृपा दिया है और सुसमाचार भी देना चाहिए। केवल प्रार्थना करके नहीं, सुसमाचार भी बोलना चाहिए। जवान लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए शक्ति दे प्रभु। सब जन बोलेंगे मुझे इस्तेमाल कीजिए प्रभु। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में जाके समरिया स्त्री की जैसा, समरिया स्त्री की जैसा जवान लोगों को भुलाने के लिए, जवान लोगों को भुलाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए शक्ति दे प्रभु। मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। शक्ति दे प्रभु, सहायता दे प्रभु। यीशु मसीह नाम में मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, बोलूंगा, बुलाऊंगा। यीशु मसीह नाम में सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में जवान लोगों से भर दीजिए कलीसिया, स्वर्ग राज्य जवान लोगों से भर दीजिए पापा। हम सबका अंदर बोझ दीजिए प्रभु। शुरुआत में 12 लोग हैं, लेकिन पूरा दुनिया मसीह लोगों, पूरा दुनिया में मसीह लोग, हालेलुया, 12 लोगों का प्रेरित लोगों के द्वारा सेवकाई होने के लिए सहायता किया प्रभु। केवल 12 लोग हैं, लेकिन आज दुनिया की छोर तक, अंत तक सुसमाचार, हालेलुया, स्प्रेड हो गया। कलीसिया तैयार हो गया, विश्वासी लोग बन गया। हालेलुया। थोड़ा ही झुंड काफी है, एक एलिया काफी है इस्राएल देश के लिए, एक फिलिप काफी है समरिया शहर के लिए, एक समरिया स्त्री काफी है गांव के लोगों के लिए। प्रभु हमारा छोटा झुंड काफी है जवानी लोग प्रभु लेकर आने के लिए। हमें शक्ति अनुग्रह दे प्रभु, आपके आत्मा सहायता के द्वारा चलाइए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। परमेश्वर की महिमा में वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय में हम सब जन प्रार्थना करें, सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करें। जरूर प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने अब तक चलाए पिता परमेश्वर, अब तक आपने चलाए पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा से हम चले पिता परमेश्वर। आगे वचन में, दान में, वचन में, सॉन्ग में पिता परमेश्वर, आप मम्मी को इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर, आप इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर, आपके आत्मा से फील कीजिए पिता परमेश्वर। मम्मी नहीं बोल रही पिता परमेश्वर, प्रभु आप बोल रहे पिता परमेश्वर, आपकी शब्द आने के लिए, रिमा शब्द आने के लिए पिता परमेश्वर, होने के लिए, समझिए सभी सुनने के लिए पिता परमेश्वर कृपा दीजिए पिता परमेश्वर, समझने के लिए कृपा दीजिए पिता परमेश्वर, वचन हमारे जीवन में काम करने के लिए सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर। इस व्यस्तोत्सव से सभी जन आने के लिए सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए,
यस 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 पूरे मन से दिल से पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें इस जगह पर। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी वजह से कुछ नहीं हो सकता है। ये पूरा जगह को पवित्र आत्मा परमेश्वर ऑक्युपाई करने के लिए, हम सभी को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में लेने के लिए, हमारे प्राण आत्मा देह को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने वश में लेने के लिए यह सब प्रार्थना करें। ओ आवाज उठाकर बुलाए, ओ राजा ओ पवित्र आत्मा ईश्वर हालेलुया ओ पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए 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 मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। ओ यस बुलाएंगे पूरे मन से दिल से आवाज उठाकर, ओ प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। पवित्र आत्मा खुदा मुझे अपने कंट्रोल में ले ले। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी पूरी रीति से मेरे प्राण आत्मा देह ओ तेरे कंट्रोल में रहे। ओ राजा ओ यीशुवे हालेलुया ओ चरणों में पवित्र आत्मा हालेलुया 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 ओ राजा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। ओरा बरा 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 बरी बरा 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 गादन बौदा दन गरे रिवग बना दन बौसार बना दन गरे कितना रे कितना दन बौदा दन गरा दन गरे रे के मेरे के मेरा दन बौदा दन गरा दन गरे रे शिविर के बना दन बौसम दौदा दन गा दन रे रे कितना बना दन बौदा दन गरा दन रे गिरा दन बौसम दौदा दन गरा दन रे के मेरे गरा दन बौदा दन बा रे के बला बला बना दन बौसम दौदा दन रे बे श्याम दन गिरा दन गा दन रे गिरा दन बौदा दन गरा दे ओ ला 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 बरा 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 दन बरे रे किरा बरा बना दन गिरा दन बौदा दन गरे रे गिरा दन बना बरा बना दन बौदा दन गरा दे चले मेरे बना दन बौसम दौदा दन गरे रे के मेरे बना दन बरा बरा उरा दन बना दन गरा दे सरा बरा बरा बना दन बौदा दन खा दन रे रे के मेरे बना दो रे बरा 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 दन बरा शेखे ले श्याम दन रे किरा बना दन बौदा दन गरा दे हालेलुया हालेलुया
अंधकार की शक्ति रोक रही उन सारे शक्तियों को यीशु के नाम से ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। भाई समय आपके हाथों में, यीशु के नाम से मांगे पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। यस, न्यायों का किताब उसका 11वां अध्याय, पढ़ेंगे। पेज नंबर 309। हालेलुया, हालेलुया। यस, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आया, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। यस, प्रार्थना करेंगे। पापा, इस वचन के द्वारा प्रभु तू मुझसे बातें कर पापा। हालेलुया। प्रभु हम सभी से आप बातें कीजिए कि प्रभु हम कैसे रहना है, किस रीति से आगे बढ़ना है, और केवल तू ही जानता है, केवल तू ही जानता है प्रभु। तो तेरे मार्गों पर तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु इस वचनों से हमसे बातें कर। इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु तेरे मुंह से निकली हुई हर एक बातों से प्रभु तृप्त होता है। पापा, इस बातों से तृप्त कर, सुनने की कान, ग्रहण करने की आत्मा, वो देखने की आंखें यीशु के नाम से हर एक को मिले और मुझे मिले। यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। यस, और एक बार यही वचन पढ़े हम लोग। तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट करने के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। यस, हालेलुया। गए टाइम इस वचन के विषय में हमने सीखे थे, गए टाइम, गए हफ्ते नहीं, गए टाइम। तो क्या क्या सीखे थे हम लोग? कोई बोल सकते हैं क्या? परमेश्वर आत्मा है, हाँ, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया। उस वचन के ऊपर से हम लोग सीखे थे, है ना, यप्ता के बारे में, कि वो मन्नत मानता है ना, कि युद्ध जाने से पहले एक मन्नत खाता है कि प्रभु मैं युद्ध में जा रहा हूँ, अम्मोनियों से मैं बच निकलूंगा, अम्मोनियों को जीत कर मैं फिर वापस लौट आऊंगा, तो मेरे घर के द्वार के अंदर से जो कोई भी, क्या लिखी गई है, पढ़िए, कोई भी पढ़िए। तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए, क्या? मेरे भेंट के लिए, जो कोई, मेरे भेंट के लिए, जो कुछ भी बोला, जो कोई, कोई भी मतलब, कोई भी मतलब इंसान हो सकता है, इंसानी, मेन उनकी दृष्टि में क्या है, इंसानी, और कोई कोई नहीं। जानवर के बारे में, इसके साथ भेंट निकलने के लिए जानवर आता है क्या? और कुत्ता, ओके, कुत्ता आता है, मगर उस समय में उसने कुत्ता पाला या नहीं मैं नहीं जानती, मगर कुत्ता के बारे में बात नहीं कर रहा है, भेड़ बकरी के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंसान को दृष्टि में रख के वो प्रभु का मन्नत कर रहा है। मतलब उसका मतलब क्या है? यफ्ता की मन क्या है? यफ्ता क्या सोच रहा है? नहीं नहीं नहीं, यफ्ता का मन में वहां क्या बोल रहे, क्या करूंगा मैं, क्या बोल रहे हैं? और पढ़िए, पढ़िए, पूरा पढ़िए। मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा। क्या करेगा? यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। मेन उनके इंटेंशन, उनका मन में इंसान के ही बारे में है। ओके, इंसान नहीं आया तो, जानवर कुछ आया तो, मतलब भेड़ बकरी कुछ आया तो होम बलि चढ़ाऊंगा, मतलब ठहराऊं। मतलब इसीलिए मैं बोली, गए हफ्ते में बोली थी कि तेलुगु बाइबल में नीचे फुटनोट में और ORR या ऐसे एक शब्द यहाँ क्या लिखी गई, अंड करके लिखी गई है, और नीचे, मगर तेलुगु बाइबल में अंड है, मगर नीचे फुटनोट में अंड के प्लेस में आर या ऐसे भी शब्द दी गई है। मतलब ठहराएगा नहीं तो होम बलि चढ़ाएंगे, दोनों में होगा कुछ। दोनों में किसको क्या करेंगे? इंसान को तो क्या करेगा, समर्पण करके ठहराऊंगा, और जानवर है तो होम बलि ठहराऊंगा।
ये है इनका इंटेंशन। मतलब ठहराऊंगा मतलब क्या, उसका मतलब क्या है? पर में कुछ लोग यही बात को लेकर, जो मसीह के विरुद्ध लोग हैं, इस विषय को लेकर बहुत ब्लेम करते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर की मार्ग को ब्लेम करते हैं। क्यों? क्योंकि यिप्तह ने अपने बेटे को होम बलि कर दिया। कितने लोग ऐसे सुने हैं? कोई सोचे ऐसा कोई भी कि होम बलि किया होगा? क्योंकि मतलब దేవుడు యెఫ్తా ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని పట్టుకొని, యెఫ్తాకి ఈ విషయాన్ని పట్టుకొని చాలా మంది దేవుణ్ణి బ్లేమ్ చేస్తారు. ఏమంటే యెఫ్తా బలి ఇచ్చేశాడు, కూతుర్ని బలి ఇచ్చేశాడు అని. समझ में आया कि यिप्तह ने होम बलि दे दिया, मतलब अपनी बेटी को उसने मार डाला, बलि चढ़ाया उसने. ऐसे कई लोग बोलते हैं, मगर सच में उसने होम बलि नहीं चढ़ाया. तो होम बलि नहीं चढ़ाया तो उसने क्यों रोया? वहां पढ़िए नीचे 34 पढ़िए. जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया तब हाँ। उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए हाँ। निकल आई। हाँ। वह उसकी एकलौती थी, उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और न कोई बेटी। हाँ। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाँ। हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैं यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। हाँ, क्यों रो रहा है वो? नॉर्मल रोना नहीं है वो, अपने ड्रेस को फाड़ कर वो जीत पाकर आया, वो खुशी पूरा उड़ गया है उसके अंदर से. बोल रहा है कि मुझे दुख देने वालों में तू ही है पहला, तो क्यों मेरे साथ ऐसा की है? मतलब क्यों ऐसा रोया उसने? बोलिए. देखिए, सच में परमेश्वर इंसान का बलि चाहता है क्या? उस समय में सच में उसने बेटे को बलि दिया है तो, धान मतलब वेदी पर चढ़ाकर उसको मार डाला है तो, सच में परमेश्वर ऐसे स्वीकारता है क्या? निकालेंगे एक वचन हम लोग, द्वितीयोपदेश कांडम, ड्यूट्रोनमी, व्यवस्था विवरण, उसका 12 का 31 पढ़े. 12 का 31. हाँ, पढ़िए कोई. वो अपने परमेश्वर, हाँ, ये सब व्यवहार ना करना. हाँ, घृणा करता है. क्या करता है? परमेश्वर क्या क्या घृणा करता है, एक लिस्ट है, तो उसमें एक बात यहां बोल रहा है. हाँ, 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 अग्नि में डालकर जला देते हैं. हमारे तेलुगु बाइबल में लिखी होती है होम बलि. क्या? होम, अग्नि लो, हाँ, बलि दिया है. क्या किया है? वेदी के ऊपर बलि दिया है. कौन? कुछ लोगों ने, मिस्री जात के और अमोनी और एमोरी, ऐसे लोग क्या करते थे? अपने देव देवताओं के सामने अपने ही बच्चों को क्या करते थे? वो लोग होम बलि चढ़ाते थे. तो परमेश्वर यहाँ कह रहा है, तुम अभी मेरे प्रजा हो, तुम मिस्र में से बाहर लेकर आया मैंने, तो आप उन रीति रिवाजों को नहीं करने का, कि परमेश्वर के सामने अपने बच्चों को बलि देने का, ऐसा कभी भी नहीं करने का. ये मैं इस बात से बहुत घृणा करता हूँ. हालेलुया. परमेश्वर का मन है कि कोई भी इंसान बलि नहीं होना चाहिए. आज भी हम लोग सुनते हैं कभी कभी ऐसे बातों को कि इंसान को बलि दिया, इंसान को. अभी भी कुछ हमारे इंडिया में कुछ रूरल एरियाज में क्या बोलते हैं, गांव में नहीं, क्या बोलते हैं, आदिवासी, उस जगहों में हम देखेंगे तो आज भी ऐसे बलि होती है, चुपचाप ऐसे बलि होती है. और अफ्रीका में सुनोगे तो ऐसा हमेशा होती रहती है, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, कि वो लोग बहुत ऐसे बातों के ऊपर बहुत मन लगाते हैं कि कुछ बलि देने से, इंसान को बलि देने से कुछ मिलेगा हमें. हाँ, ये पहले से आने वाली बात है, मगर परमेश्वर, केवल हमारा सच्चा खुदा परमेश्वर ही इस बात से घृणा करता है. मैं इस बात से घृणा करता हूँ, ये कभी भी नहीं होना चाहिए मेरे सामने. तो अभी बोलिए, ये व्यवस्था को यिप्तह नहीं जानता?
गए टाइम में हमने सीखे थे, वो व्यवस्था को बराबर जानने वाला व्यक्ति है। तो फिर कैसे वो होम बलि कर सकता अपने बेटी को? नहीं किया उसने, होम बलि नहीं किया। तो उसने क्यों रोया? क्यों रोया? देखिए उसने क्या किया। उसने एक काम किया है वहां कि नीचे पढ़िए 29 39 11 का 39। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई। हाँ, उससे पहले थोड़ा पढ़ेंगे। उसने कहा जा। 37। फिर उसने अपने पिता से कहा, देखिए अभी उसने रोया, अपने पिता ने रोया, तू क्यों ऐसा करती है, तू ऐसा क्यों किया मेरे सामने, तू क्यों आई, ऐसे उसने बोला। तो उसके बाद में वो बोली कि पापा तू ऐसा मत बोल, जैसे प्रभु को तूने वादा किया है वैसे तू कर, मैं उसके लिए अपने आप को समर्पण करती हूँ। वो भी अपने आप को क्या करती है? समर्पण की उस बात के लिए, उसके पिता की बात के लिए। उसके पिता ने क्या बोला, कैसे मन्नत खाया, उसने वो भी नहीं सुनी। वो एक ही बात बोलती है, पापा तूने परमेश्वर को बात दिया है, तूने वादा किया है, तो उसके लिए मैं समर्पण करती हूँ अपने आप को। हालेलुया। वो अपने आप को समर्पण की करने के बाद एक बात बोलती है, हाँ, मेरे लिए यह किया जाए कि, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक 2 महीने तक मुझे छोड़े रह, मुझे छोड़े रह, कि मैं अपने सहेली सहित हाँ, मेरे फ्रेंड्स लेकर जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कवारेपन पर, मेरी कुंवारेपन पर रोती रहूं। हाँ, उसने कहा जा। जा। तब उसने हाँ, उसे हाँ, 2 महीने की हाँ, छुट्टी दी। इसलिए वह अपनी सहेली सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई, हाँ, उसके विषय में उसने जो मानी हुई अपनी मन्नत को पूरा किया। बस क्या किया उसने? तो उसका मतलब क्या है? मार डाला, होम बलि चढ़ाया। मैं पहले बोली है कि यफ्ता ने मन में किस इंटेंशन से प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के सामने। इंसान को ही, मेन बात है, इंसान को ही उसने दृष्टि में रखकर प्रार्थना कर रहा है। तो उसने प्रार्थना करते वक्त बोला तेरा ठहरेगा, नहीं तो होम बलि चढ़ाऊंगा। दूसरा इंटेंशन क्या है? दूसरा बात क्या है? ओके, इंसान नहीं तो जानवर। तो अभी इंसान है तो वो क्या करना चाहा? होम बलि चढ़ाना चाहा क्या? नहीं, उसका इंटेंशन वो नहीं था, उसका मन्नत खाने का मतलब वो नहीं था। उस जमाने में हम जानते हैं दास दासियां रहते थे उनके घर में। कोई भी दास या दासी रहेंगे तो वो जिंदगी भर उस घर का दास दासी बनते। समझ में आया? जिंदगी भर उस घर की वो दास दासी बनते, काम करना पड़ेगा उनको। तो इनका इंटेंशन ये था, मेरे घर से कौन आएंगे? दास दासी, काम करने वाले ही होते हैं ना ज्यादा तक। तो वो लोग ही जल्दी जल्दी मेरे पैर धोने के लिए, अभी मैं जीत पाकर आया तो कौन आएंगे जल्दी जल्दी मेरे सेवा, जिसने मेरी सेवा के लिए ठहरे, वो लोग जल्दी जल्दी मेरे सामने आएंगे कि मेरा सेवा करने के लिए। तो उनमें से कोई भी आएंगे तो प्रभु उनको मैं छुट्टी दे दूंगा। क्या कर दूंगा? उनको मैं आजादी दे दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का मन है कोई भी दास दासी, हाँ, स्वतंत्र पाया तो परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ा बात है। आप व्यवस्था विवरण पढ़ोगे तो उसमें लिखी होती है कि 7 साल का क्या बोलते हैं? सुनाद वत्सरमु मतलब 7 साल का त्योहार होती है, मतलब जुबली। परमेश्वर, आप व्यवस्था विवरण या लेविटिकस ऐसे पढ़ोगे तो उसमें लिखी होती है, परमेश्वर कहता है कि जुबली ईयर में आप अपने दास दासियों को छुट्टी दे दो। परमेश्वर का मन है ये। वो के आपने अपने दास दासी बनाया, वो शत्रु लोग हैं, शत्रु के लोग हैं वो लोग, तो उन लोगों को दास दासी बनाया। मगर जुबली ईयर में आपको ऐसा करना है, उन लोगों को आप पूरी रीति से आजादी करना चाहिए कि उन लोगों को मन है तो हाँ प्रभु हम नहीं जाएंगे, हाँ स्वामी हम नहीं जाएंगे, आपके पास रहेंगे, तो रखने दो। मगर आपको क्या करना है? उन लोगों को आजादी करना चाहिए। परमेश्वर का मन है। तो यही मन से अभी यफ्ता एक इंटेंशन से प्रेयर कर रहा है, प्रभु मेरे घर में से कोई भी मेरे साथ भेंट करने के लिए आएगा, वो दास दासी को मन में रख के बात कर रहा है कि वो कोई भी आएंगे, वो तेरे लिए, तेरे काम के लिए मैं उन्हें क्या कर दूंगा? स्वतंत्र कर दूंगा उसे मैं। अभी वो मेरा सेवा नहीं ठहरेगा, वो तेरा सेवकाई के लिए वो तुझे मैं दे दूंगा। हालेलुया। ये है उनका इंटेंशन। अभी उनकी बेटी खुदाई तो क्या स्वतंत्र करेगा उसे? स्वतंत्र बोला है तो वहां वो क्या कर रहा है?
परमेश्वर की सेवकाई के लिए उनको छोड़ दे रहा है। दे रहा है मतलब छोड़ दे रहा है कि वो जिंदगी भर अपने जीवन भर शादी नहीं करेगी, वो अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सौंप देगी। अपने जीवन पर परमेश्वर की सेवकाई के लिए, प्रार्थना में या परमेश्वर की कामों के लिए वो अपने आप को सौंप देगी। उस जमाने में ऐसा शादी नहीं, नाजिर होता था, नाजिर का एक व्रत रहता था। उस समय में मतलब कुछ सालों के लिए शादी नहीं करे, कुछ सालों के लिए ऐसा रहता था, मगर पूरी रीति से शादी नहीं करे ऐसा बात नहीं है, व्यवस्था विवरण में नहीं है। वो अपनी मर्जी से वो अपने आप को समर्पण करके प्रभु के लिए भविष्यवक्ता बनकर छोड़ देगा, जैसे इर्मिया के जैसा, तो वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। मगर यहाँ बेटी की इच्छा से नहीं, यफ्ता ने मन्नत खाया, तो अभी क्या करना है उसे, बेटी को वो समर्पण कर रहा है परमेश्वर की सेवक, इसीलिए वो रह रहा है। वो ऊपर लिखा होता है उसको बेटी को छोड़कर कोई भी बच्चे नहीं है। अभी यफ्ता की संतान को, मतलब यफ्ता की संतान और भी कंटिन्यू होना है तो उनको बच्चे होना चाहिए ना, उसकी बेटी को शादी होना चाहिए, उसकी बेटी को शादी होने के बाद उनको बच्चे होना चाहिए, उनका नाम यफ्ता की लिस्ट में आती है। मगर अभी बोलना है तो यफ्ता का लिस्ट बंद हो जाएगा। यफ्ता का जो लिस्ट होती है, क्या बोलते हैं, पीढ़ी, वंशावली में यफ्ता का बंद हो जाएगा। इसीलिए वहां वो रो रहा है कि अरे बेटी तू ऐसा कैसा कर दी है, मैं अभी तुझे परमेश्वर के लिए सौंप देना चाहिए। अभी तेरा शादी नहीं होगा, मेरे आंखों से तेरे शादी को नहीं देख पाऊंगा, तेरे बच्चों को मैं नहीं देख पाऊंगा, तू जिंदगी भर परमेश्वर के लिए अपने जीवन को देना पड़ेगा। ये है उनके दुख। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो रो रहा है। वहां उसने होम बलि नहीं चढ़ाया है, मगर कई लोग बोलते हैं कि इस बात को लेकर उसने होम बलि चढ़ा दिया है। होम बलि नहीं चढ़ाया उसने परमेश्वर के लिए। उस लड़की को, उस बेटी को उसने क्या कर दिया है, सच में परमेश्वर का मन में किसी इंसान का होम बलि चढ़ाने का नहीं है, मगर परमेश्वर के मन में एक बात है। जैसे यफ्ता के मन में, हालेलुया, एक बात को रखकर प्रार्थना किया, वैसे ही परमेश्वर ने ये होम बलि इंसान के विषय में एक मन में रखकर बोल रहा है कि किसी इंसान को होम बलि चढ़ाने के लिए योग्य नहीं है कोई भी, मगर मेरा पुत्र आने वाला है, वो अपने आप को सारे इंसान के लिए बलि चढ़ाने वाला है। हालेलुया, मेरे लिए नहीं, इंसान के लिए बलि होने वाला है। हालेलुया। जैसे यफ्ता अपनी जैसे मन्नत खाया, उसकी मन्नत को पूरा कौन किया है, उसकी बेटी ने पूरे मन से, दिल से उसने क्या कर दी है। इसीलिए वहां वो क्या बोल रही है कि 2 महीने के लिए मुझे छुट्टी दे दे, मैं क्या करूंगा, मेरे सहेलियों को लेकर पहाड़ों की एरिया में जाकर मैं वहां रहूंगी कि मेरी जिंदगी भर अभी मैं प्रभु के लिए, क्योंकि वो अपने आप खुद इच्छा रख के वो समर्पण नहीं कर रही है, अपने पिता की बात को सुनकर वो क्या कर रही है, अपने आप को समर्पण कर रही है। हालेलुया, यस, हालेलुया। देखिए यहाँ सच में बोला है तो यफ्ता के मन में जो है वो अपनी बेटी पूरा की है। यफ्ता को तो दुख है, मगर जिंदगी भर किसको भोगना है वो बातें। हाँ, हम लोग भोगना करके बोल रहे हैं, धन्यवाद है सच में बोलना है तो, मगर वो अपने आप को परिपूर्ण रीति से वो सोचकर अपने आप को नहीं दी, अपने पिता की बात को मानकर की है। हालेलुया, यस। आज दिन इस वचनों से प्रभु हमें यह सिखाना चाहता है कि परमेश्वर के मन में क्या है, परमेश्वर ने हमारे प्रति क्या सोच रहा है। क्या कभी भी हम सोच रहे हैं इस बात के लिए? यस, इसे कहते हैं आराधना। हालेलुया, पूरे मन से, दिल से आराधना करना, मतलब परमेश्वर के दिल में क्या छुपी हुई है उसके अनुसार हमको चलना। हालेलुया, ये बात को किसने किया है? दाऊद ने किया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि ये मेरा हृदयानुसार, वो अपने पूरे मन से, दिल से आराधना ही नहीं, वो अपने जीवन को भी परमेश्वर जैसे सोचा वैसे ही उनकी जिंदगी को उसने चलाया है। हालेलुया। तो यहाँ देखिए, ये बेटी ने परमेश्वर की नहीं, अपने बेटे पप्पा का मन्नत को पहचान कर उस मन्नत के सामने वो अपने आप को सच में उसे इच्छा नहीं है उसे, मगर वो अपने आप को सौंप रही है। इसके लिए वो 2 दिन छुट्टी लेकर जा रही है कि 2 महीना वो छुट्टी लेकर क्या कर रही है, अपने मन को घुमाने के लिए गई है, प्रिपेयर होने के लिए गई है, ताकि मैं जिंदगी भर फिर वापस ना मुड़ूं पीछे। हालेलुया। हाँ, हल के ऊपर हाथ लगाकर पीछे मुड़ने वाले परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। నాగలి మీద చెయ్యి ఉంచి వెనకకి తిరుగువాడు దేవుని రాజ్యమునకు పాత్రుడు కాడు. హల్లెలూయా.
परमेश्वर के, इसीलिए वो अपने आप को तैयार करने के लिए वो बोल रही है कि 2 महीने मुझे दो, ये 2 महीने में मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करूंगी, क्योंकि मैं अभी तक नहीं सोची पापा तू क्या माना, तूने कैसे मन्नत खाया मैं नहीं जानती, मगर पापा जैसे तूने मन्नत खाया वैसे मैं अपने आप को समर्पण करना चाहती हूँ, मगर इसके लिए 2 महीने मुझे छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार कर लूं, कि मेरा जिंदगी परमेश्वर के लिए अब से लेकर मेरे जिंदगी की आखिर दिन तक मैं परमेश्वर के लिए क्या कर दूंगी, हाँ समर्पण करूंगी। हालेलुया। उनको 2 महीना छुट्टी लेकर पहाड़ों की एरिया में जाकर वो अपने आप को समर्पण करते हुए रोती है कि प्रभु अब से मैं तेरी हूँ, मेरी जिंदगी में ऐसे कुछ भी चीज नहीं आने दे, जैसे तूने सोचा मुझे वैसे ही रहने के लिए प्रभु मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। हालेलुया, यस हालेलुया। इसीलिए उसको 2 महीना लगा। उसके बाद में क्या हुआ है, हाँ पढ़िए, पूरा पढ़िए। 2 महीने बीतने पर हाँ। वह अपने पिता के पास लौट आई हाँ। और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। तो और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। पुरुष का मुख कभी न देखा था। क्या पुरुष का मुंह कभी न देखा हाँ, था। ये है मन्नत। हालेलुया। बहुत अच्छा क्लियरली लिखी, तेलुगु లేదు కదా మాట, तेलुगु में नहीं है वो बात, मगर हिंदी में बहुत अच्छा क्लियरली लिखा गया है। वो ने क्या की है, पुरुष का हाँ मुंह कभी न- हाँ पढ़िए। मन्नत पूरी किया हाँ। और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। हाँ, इसलिए इजरायलों में यह रीति चली। एक रीति उधर से उस समय से लेकर हर साल एक रीति करते थे। वहां क्या करते थे कि इजरायली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तह गिलादी की बेटी हाँ का यश गाने को हाँ वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। हाँ, यहाँ उनको एक त्योहार मनाने लगे हर साल कि यफ्ता की बेटी को लेकर पूरा इजरायली लोग उनकी तरफ से ये त्योहार मना रहे हैं कि एक मतलब पहली लड़की है ऐसा कि अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप दिया। आदमी लोग सौंपते थे वैसे, मगर पहली लड़की है कि परमेश्वर के लिए वो अपनी जिंदगी को सौंप दी है। जो नया नियम में भी एक स्त्री को हम ऐसे एक स्त्री को देखते हैं। कोई बोल सकते हैं क्या? ना कोई गेस कीजिए। नो क्लू देती हूँ। यीशु मसीह के जन्म के टाइम में है वो, यीशु मसीह के जन्म के टाइम में है। ना कुमारी मरिया नहीं, माँ मरिया नहीं, लूका सुसमाचार में उसके लिए लिखी होती है। ना लूका में भी यीशु मसीह को ना ओके, 2 में नहीं, हाँ 37। वह 84 वर्ष से विधवा थी हाँ। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। हाँ, मतलब ये भी एक स्त्री है कि परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंप दी एक स्त्री। हालेलुया। वो क्या कितने सालों से 84 इयर्स विधवा स्त्री, मतलब वो अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप दी, शादी नहीं की और किसी इंसान को नहीं देखी, परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंप कर वो क्या कर रही थी? मंदिर में ही रहती थी। मंदिर में रहकर क्या कर रही है वो? प्रार्थना करती हाँ, और रात दिन उपासना किया करती थी। रात दिन उपासना करती रहती थी। ये है रीति।
अभी यहाँ यफ्ता की बेटी के विषय में हुआ रीति यही है, रात दिन परमेश्वर के मंदिर में ही वो उनको क्या करना है, उपासना करना है, ये है वो मन्नत। हालेलुया। और किसी को भी वो बाहर जाकर किसी से मिलना, किसी से जुल मिल के रहना, बंधुओं के साथ, रिश्तेदारों के साथ, त्योहारों में, शादियों में, किसी में कहाँ भी नहीं जाते, वो मंदिर में ही रहते हैं। वो लोग रात दिन वो प्रार्थना प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में उपासना करते रहते हैं। और यहाँ ये स्त्री के बारे में क्या लिखी गई है, ये भविष्यवाणी करती थी ना। हाँ, पढ़िए। 36 हाँ। आशेर के गोत्र में से हाँ। हन्ना नामक हाँ। फनुएल की बेटी हाँ। एक भविष्यवक्तिनी थी। हाँ। वह बहुत बूढ़ी थी और विधवा होने के बाद 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रह पाई थी। हाँ। विवाह होने के बाद हाँ। वह 84 वर्ष से हाँ। विधवा थी। उधर से लेकर शादी हुआ और पति मर गया, तो तब से लेकर ज्यादा साल भी उसने पति के साथ नहीं बीती और बच्चे भी नहीं, वो अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप दी है। हालेलुया। समर्पण की है, समर्पण। हालेलुया। ऐसे बहुत रेयर लोगों को हम लोग बाइबल में देखते हैं। आजकल दिनों में नन्स हम लोग देखते हैं ना, नन्स को हम देखते हैं। अभी वो तो ज़्यादा है ऐसे समर्पण, या नया नियम में उसके बाद में पवित्र आत्मा उतरने के बाद कई लोग उस जमाने में वहाँ भी समर्पण किया हुआ लोगों को देखते हैं। मगर जूना नियम में यीशु मसीह से पहले आया हुआ लोगों में बहुत कम लोगों को ऐसा समर्पण के साथ चलना स्त्रियों में, लड़कियों में हम लोग देखते हैं। हालेलुया। तो उनमें से एक है यफ्ता की बेटी। हालेलुया। वो अपने आप को कंप्लीट परमेश्वर के लिए समर्पण कर दी और दूसरा कुछ भी नहीं और किसी को भी देखेगी नहीं। हालेलुया। ऐसे वो अपने आप को, ये कितना बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है ऐसे समर्पण करना। शादी हुआ बाहर घूम रही है, शादी नहीं हुआ बाहर घूम रही है, दुनिया को देख रही है, वो अलग बात है। मगर ये मंदिर को छोड़कर बाहर नहीं आते हैं लोग। अभी मंदिर को छोड़कर और कुछ भी इनके मन में ध्यान नहीं रहता। परमेश्वर की उपासना, प्रार्थना, इसे छोड़कर और दूसरा कुछ भी चीज इनके सामने नहीं आती है। हालेलुया। ऐसे अपने आप को समर्पण किया हुआ जिंदगी है ये। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने भी उन्हें आदर किया। वहां से लेकर उनके तरफ से एक त्योहार ही शुरू हो गया है। हर साल 4 दिन इस लड़की को याद करते हुए यहाँ इजरायली स्त्री क्या करते हैं, त्योहार मनाते हैं। हालेलुया। हाँ, ये क्या करते हैं, रोते ना, यर्स गाना, जीत का गाना कुछ भी है, इसकी नाम लेकर ये, और ये लड़की की नाम लेकर वो लोग क्या करते हैं, मनाते हैं 4 दिन। हालेलुया। तो देखिए, मैं एक बात इधर से बोलना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर इधर से एक बात बोलना चाहता है। जो कोई भी अपनी जिंदगी को पवित्रता के लिए सौंपते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि शादी मत करो, ऐसा नहीं बोला कि सिस्टर ने ऐसा बोली आज से मैं ऐसा रहूंगी, नहीं, ये हमारे कलीसिया की बात नहीं है। हमारे कलीसिया में ऐसा सिखाया नहीं जाती है। शादी अच्छा से करो, अच्छा से रहो, मगर शादी होने पहले तक अपने जिंदगी को पवित्र जिंदगी, पवित्र जीवन, हालेलुया, यीशु के लिए अपने आप को समर्पण करके पाप को अपने पास नहीं आने दो। सच में बोल रही हूँ, जो अपने आप को यीशु के लिए समर्पण करते हैं, यीशु की हालेलुया मार्गों के लिए समर्पण करते हैं, पवित्र जिंदगी बिताने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बड़े बड़े कामों को करता है। आप सोच भी नहीं सकते हो ऐसे आशीषों में लेकर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत बहुत पसंद करने वाला, प्रसन्न होने वाला बात है पवित्रता, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, हाँ तुम भी पवित्र रहो। परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हमको भी पवित्रता से रहना जरूरी है। जो कोई भी अपने जिंदगी को पवित्र के लिए समर्पण करते हैं, यह है आराधना। हमारे शादी होने पहले तक, शादी होने के बाद भी पवित्र जिंदगी जीने के लिए, एक पवित्र जिंदगी प्रभु के लिए जीने के लिए जो कोई भी अपने आप को समर्पण करता है, उन्हें बहुतायत रीति से परमेश्वर आशीषित करता है। हालेलुया। क्योंकि अभी आज का दिन ऐसे दिन है कि बहुत गंदे दिन चल रही है, बहुत बेकार दिन चल रहा है, बोला है तो कदम कदम में पाप हमारे सामने आके खड़ा होता है। आप नहीं चाहोगे तो भी आपके सामने आके खड़ा होता है, मैं हूं, आई एम हियर। पाप, हाँ, इतना बेकार दिन है ये दिन कि मोबाइल खोलोगे तो आप अच्छे काम के लिए भी खोलो, मगर उसमें गंदे 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 ऐप्स आके आपके सामने खड़ा होता है। आप चाहते नहीं, आप खोलते भी नहीं, मगर आपके सामने आके ऐसे गंदे गंदे ऐप्स, ऐसे गंदे गंदे वीडियोस आपके सामने आता है कि उसमें फंसोगे या नहीं। शैतान ऐसा आजकल दिनों में, प्रभु का वचन जैसे पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय में भी 6 है ना, 6 या 7 में ऐसा लिखी होती है, शैतान, हाँ, किसको पाड़ के खाऊं ऐसे सोचकर सिंह के जैसा वो क्या कर रहा है, घूम रहा है।
सच में बोल रहे हैं, हमारे कदम कदम में शैतान हमें फंसाने के लिए, हमें गिराने के लिए, हमारी पवित्र जिंदगी को खराब करने के लिए निरंतर कोशिश करता ही रहता है। मगर इन दिनों में हमारी जिंदगी हम कैसे जी सकते हैं? हालेलुया। हमारे सामने ऐसे जवानों के लिए प्रभु ने लिख के इस बाइबल में क्यों रखा है? क्योंकि हम पवित्रता के लिए हम अपने आप को सौंप कर एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए समर्पण करेंगे तो परमेश्वर बहुतायत रीति से आशीष करेगा। यूसुफ ने भी ऐसे अपने जिंदगी को पवित्रता के लिए सौंप दिया है। हम जानते हैं यूसुफ की जिंदगी को। यूसुफ अकेला है, कोई भी अपने बाप भाई बहन कोई भी पहचान वाले उस नगर में, उस शहर में, उस देश में उनके लिए कोई नहीं है। वो अपने मर्जी के अनुसार जी सकता था, वो अपनी इच्छा के अनुसार जी सकता था यूसुफ, मगर उसने ऐसा नहीं जिया। उसने एक बात पहचान लिया, मेरे माँ नहीं देख रही है मुझे, मेरे बाप नहीं देख रहा है मुझे, मेरे भाइयों मेरे साथ नहीं है, मेरे पहचान लोग कोई भी इस मिस्र देश में मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने नहीं है, मगर मेरे आंखों के सामने मेरे परमेश्वर है। मेरा खुदा परमेश्वर मुझे हमेशा अपने आंखों से देख रहा है, तो मैं कैसे पाप करूं? हालेलुया। देखिए वो अपने आप को कैसे समर्पण किया है। आज इन जवान बच्चों के लिए एक चैलेंज है। आजकल दिनों में जवान बच्चों के लिए ये जवान चैलेंज के साथ खड़ा हो रहे हैं। यूसुफ बोलो, यहाँ यफ्ता की बेटी बोलो, हालेलुया, कि पवित्र जिंदगी जीने के लिए एक चैलेंज के साथ खड़ा हो रहे हैं। क्या आप जी सकते हो वैसा? यूसुफ के जैसा आप जी सकते हो? कोई नहीं देख रहे आपके ऑफिस में, आपके कॉलेजेस में, आपके जहां आप रहते हो वहां कोई नहीं देख रहे आपको, देखने वाले कोई नहीं, बोलने वाले कोई नहीं, मगर अपने आप को परमेश्वर देख रहा है करके आप अपने आप को समर्पण करके जी सकते हो क्या? परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए ढूंढ रहा है। सच में ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत आयत कार्य करके दिखाएगा। यूसुफ के जीवन को देखिए, अपने पवित्रता को संभाला, उसकी जवानी की उम्र में अपने पवित्रता को संभाला, इसीलिए परमेश्वर ने उनके लाइफ को ऊंचा स्थान में खड़ा किया है। हालेलुया। ऊंचा स्थान में खड़ा किया है कि देश का ही प्रधानमंत्री, वो अपना देश का नहीं है, वो खुद का देश का नहीं है, एक अन्य जाति का है उस देश में, फिर भी परमेश्वर ने उसे उस देश में, पराई देश में अधिकारी ठहराया है उन्हें। हालेलुया। परमेश्वर को हम अपने आप को सौंपेंगे तो पवित्रता के लिए इस दुनिया में परमेश्वर भी वैसे हमारे जीवन में आदर करता है। हालेलुया। एक वचन ऐसा लिखी होती है, जो परमेश्वर को आदर करेगा परमेश्वर उन्हें आदर करेगा। तो कैसे आदर करेंगे हम लोग परमेश्वर को? आदर करना मतलब क्या होता है? आराधना करना मतलब क्या होता है? बोलिए। आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना या परमेश्वर को आदर करना, ये क्या बात है? कैसे कर सकते हैं आदर हम लोग परमेश्वर की? परमेश्वर की मन के हिसाब से हम चल रहे हैं तो वही है परमेश्वर का आदर करना। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या मानता है हमसे, वो करने के लिए हम अपने आप को सौंप देंगे तो परमेश्वर भी हमें ऊंचा स्थान में खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। देखिए, इस दुनिया की जो कुछ भी खुशियां है, इस दुनिया की जो कुछ भी बातें हैं, इस दुनिया की जो कुछ भी पाप की बातें हैं, वो 2 दिन का ही बात है, बाद में उसका हमको भोगना ही पड़ेगा। मगर पवित्रता के लिए जब हम जीते हैं तो पहले दिनों में हमें थोड़ा मुश्किल आता है, परेशान आता है, समस्या आती है, मगर जो परमेश्वर जो उसकी तरफ से आशीष देता है वो शाश्वत काल तक, पीढ़ी पीढ़ी में रहता है। हालेलुया। हाँ, आज दिन हम लोग कुछ गलत करके या कुछ पाप करके हमारी जिंदगी को बिता रहे हैं तो उसका आशीष हमें, उसके लिए जो आशीष हमें मिल रहा है वो 2 दिन के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन सीधा कहता है अधर्मी का जिंदगी 2 दिन के लिए ही है। अधर्मी का जीवन नरक की कहाँ है? अर्ज में है। कहाँ है? नहीं पढ़े आपने ये बात? पढ़े? किधर है? किधर है वो बात? नहीं पढ़े? भजन संहिता में वो बात लिखी होती है 30, निकालेंगे। जो अधर्म से जीते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं, परमेश्वर का भय नहीं मारता, परमेश्वर देख रहा है, ऐसे कुछ भी भय उनके अंदर नहीं है, तो उनकी जिंदगी सच में कैसा होता है पता? गिरने की, क्या बोलते हैं आप में, क्या बोलते हैं? गिरने के लिए नजदीक है। वो कभी गिरेगा उसको भी पता नहीं। अचानक उनकी जिंदगी सत्यानाश हो जाएगा। अचानक वो क्या हो जाएगा?
गिर जाएगा। अचानक उनकी जिंदगी, उसकी जितने भी कमाया उसने, उसकी आशीष, वो पाप के वजह से वो सारे सत्यानाश हो जाएगा। मगर जो परमेश्वर के लिए, हाँ पहले परेशान है, पहले दुख है, उसकी वजह से समस्या आ रही है, परेशान आ रही है, हाँ श्रम आ रही है, फिर भी वो अपने आप को पवित्रता के लिए समर्पण करता है, वो सदा काल के लिए उनके आशीष को क्या करेगा, रखेगा। यस हालेलुया। भजन संहिता का 73। भक्ति यहाँ ये बातें बोल रहे हैं, आप बाद में पढ़िए, बहुत अच्छा रहता है ये वचन। 30 कितना 73 अध्याय का, उसमें देखिए, हाँ पढ़िए। निश्चय उन्होंने, हाँ निश्चय उन्होंने फिसलने वाले स्थानों में, हाँ किधर है वो लोग, फिसलने वाले स्थानों में, फिसलने वाले स्थानों में है। बात ऊपर से पढ़ोगे तो समझ में आएगा किसके बारे में बातें कर रहा है। हाँ फिसलने के स्थान में है, हाँ स्थानों में रखा है, हाँ। और गिरा कर सत्यानाश कर देता है। हाँ क्या हो जाएंगे वो लोग, हाँ और हाँ, वे हाँ क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, कैसे वो लोग उजड़ गए हैं, वे मिट गए हैं, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं, हो गए हैं। क्या हो जाएंगे, क्षण मात्र में अचानक उनके ऊपर विपत्ति आएगा। कौन है, किसके बारे में बातें कर रहा है, जो अधर्मी लोग, जो पाप के मार्गों पर चलते हैं। अपने आप को परमेश्वर देख रहा है, ऐसे डर नहीं रहता, भय नहीं रहता, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने जिंदगी को खराब करने के लिए शैतान के हाथों में देते, उनके बारे में लिखी गई है। हालेलुया। हाँ अभी यूसुफ के बारे में देखिए परमेश्वर क्या कहता है, वो बात को एक बार देखेंगे। uh, 105 105 उसमें 17 से बढ़िए। उसने यूसुफ नामक एक हाँ पुरुष को उसने पहले भेजा था, जो दास होने के लिए कैसे गया है वो, दास होने के लिए दूसरा देश में, पराये देश में गया है, अकेला गया है, उसके माँ बाप कोई नहीं है, मगर उस देश में वो पवित्र जिंदगी जीने लगा है। अपने आप को, परमेश्वर मुझे देख रहा है, कोई नहीं देखे मगर परमेश्वर मेरे आंखों के सामने। अरे उसके सामने उसी जमाने में कैसे कैसे चीज हुआ है हम जानते हैं, है ना। अधिकारी की पत्नी, बोला है तो देश की प्रधानमंत्री की पत्नी आकर उससे बोलती है मेरे साथ पाप कर, क्योंकि वो उतना खूबसूरत रहता था यूसुफ। मगर वो अपने आप को उस समय में समर्पण करके बोलता है, कोई मुझे नहीं देख रहे होंगे मगर मेरे परमेश्वर के सामने मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता हूँ। हाँ पढ़िए। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर हाँ, उसे दुख दिया। हाँ, वह लोगों की साखलियों से हाँ, जकड़ा गया। 20 पढ़िए। तब राजा ने हाँ, दूध भेजकर हाँ, उसे निकलवा लिया। हाँ, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। हाँ, उसने उसको अपने भवन का प्रधान, हाँ, उसने पराई देश का राजा ने क्या कर दिया है, यूसुफ को अपने भवन का प्रधान और अपनी पूर्ण संपत्ति का, हाँ, संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को, हाँ, अपनी इच्छा के अनुसार, किसकी देश की हकीमों को यूसुफ की इच्छा के अनुसार चलने के लिए यूसुफ को प्रधानमंत्री ठहरा के खड़ा किया है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे तो उत्पत्ति की किताब में यूसुफ के बारे में ऐसा लिखा होता है, राजा केवल अपना अंगूठी को छोड़कर सब कुछ सौंप दिया है, अपने पत्नी को और अंगूठी को छोड़कर सब कुछ सौंप दिया है, आखिर में अंगूठी भी दे दिया बाद में। हालेलुया। मतलब वो कंप्लीट बोला है तो राजा के जैसा उस देश में उसने प्रभुता किया है। हालेलुया। उनका प्रभुता कितना साल, 80 इयर्स उसने चलाया। हालेलुया। वो कभी भी नहीं गिरा अपने जिंदगी में। जो परमेश्वर ने उसे आशीष दिया वो स्थिरता के लिए पीढ़ियों में रह गया है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का इच्छा। आज दिन हम 2 दिन की सुख के लिए, 2 दिन की खुशी के लिए पाप की जिंदगी चुनेंगे तो पवित्रता को छोड़कर
परमेश्वर क्या, कौन क्या, माँ क्या, बाप क्या, कौन देखने वाले, मेरा मर्जी, मैं इच्छा के अनुसार जीऊंगा, ऐसे हम सोच रहे तो आज दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बोल रहा है, हम कहाँ हैं? फिसलने की जगह पर है। मगर हम अपने आप को पवित्रता के लिए सौंपे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें मैं स्थिर आशीषों में स्थिर करूंगा। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, अब प्रार्थना करेंगे। यफ्ता की बेटी को आज दिन प्रभु हमारे सामने रख रहा है। पहले उनको इच्छा नहीं था कि अपने आप को ऐसा सौंपने के लिए, मगर वो परमेश्वर नहीं अपने पिता की मन्नत को पूरा करने के लिए वो अपने आप को सौंप दी है। आप जानते हो स्वर्ग राज्य में भी परमेश्वर को एक लौता पुत्र है। स्वर्ग राज्य में सारे सृष्टि का सृष्टिकर्ता, सारे चीजों को बनाया सृष्टिकर्ता, उनको भी एक लौता पुत्र है। उसने भी परमेश्वर का मन को पूरा करने के लिए, अपने पिता का मन को पूरा करने के लिए, अपने पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए अपने स्वर्ग राज्य को छोड़कर इस धरती पर इंसान बनकर आया और सारे जगत के लिए, सारे इंसान के लिए अपने आप को सौंप दिया है। मृत्यु के लिए सौंप दिया है। हाँ, मृत्यु के लिए सौंप दिया है। इसीलिए हर घुटने उनके सामने टेकी जा रही है। हर एक जीव यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे। यस, सब नामों से श्रेष्ठ नाम ठहरा गया है। यस, आज दिन हम अपने आप को पवित्रता के लिए, पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हम अपने आप को सौंपेंगे तो सच में परमेश्वर हमें आदर करेगा, हमें एक ऊंचा जगह पर आदर करेगा। तो हम अपने आप को सौंपे, क्योंकि आजकल दिनों में कई भयंकर बातें हमारे आंख के सामने हो रही है। हम सोच भी नहीं सकते, कदम कदम में पाप की चीजें हमारे आंखों के सामने दिख रही है। फंसने के लिए बहुत आसानी है कि जवान बच्चे पाप में फंसकर नष्ट होने के लिए, मगर आप उस जगह पे उस समय में कैसे रिएक्ट होगे, कैसे अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण करोगे, उन पाप की बातों को जीत कर आगे बढ़ने के लिए आप कैसे रहोगे। आज दिन कुछ आदतें हमारे अंदर हुआ होगा, गुटखा खाने का, तंबाकू खाने का। सच में उन बातों को परमेश्वर के लिए समर्पण करके देखो, परमेश्वर बहुत आदर करेगा आपकी जिंदगी को। वो ऐसा रहना मुश्किल की बात है, मैं जानती हूँ। सिगरेट, दारू, गुटखा, तंबाकू, ऐसे बातों को छोड़ना मामूली बात नहीं है, मगर पवित्र आत्मा इसीलिए हमारे लिए आया है। उन बातों को छोड़कर पवित्र जिंदगी जीने के लिए अपने आप को सौंप कर देखो, परमेश्वर आपको आदर करेगा, परमेश्वर आपको आदर करेगा। परमेश्वर की आशीष बहुत आयत है आपके लिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वालों के लिए वो सब कुछ करेगा। बोलेंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे, बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे आवाज उठाकर, प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। इस गंदी बातों से, गंदी चीजों से, गंदी दृश्य से प्रभु मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। कोई देखे या ना देखे, मगर तू मुझे देख रहा है, तू मुझे देख रहा है, तू मुझे देख रहा है। मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूं प्रभु। पाप की जिंदगी, पाप की आशीष 2 दिन का ही है, मगर परमेश्वर देने वाली आशीष सदा काल के लिए रहता है। प्रभु मैं तेरे लिए समर्पण करता हूँ। पप्पा मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। तू मुझे तेरी आत्मा के द्वारा चला, सहायता कर पवित्र आत्मा परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजय, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।